थोड़ा सा भाग, थोड़ा पुण्य, ये जो आप अनुष्ठान कराए हैं, ये दूसरे के द्वारा, जैसे किसी के मुख में श्वास दी जाए, फूका जाए, तो दूसरे के द्वारा हवा दी जाए, वो एक अलग बात है, पर खुद की भी कुछ हवा, खुद की भी कुछ श्वास होना चाहिए, खुद की भी दिया। ब्राह्मणों ने अपना एक भाव महामृत्युंजय मंत्र के भाव से लगाया, सब कुछ किया, आपने भी कराया, हवा तो गई, पर उसके भीतर का भी तो बल होना चाहिए, उसके भीतर का भी तो एक बल हो, उसके भीतर का भी तो एक आनंद हो, उसके भीतर का भी भजन की प्रबलता हो। फिर आपसे निवेदन करूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका खुद का पुण्य होना चाहिए। आपका खुद का पुण्य, खुद का दान, आपका हाथ से किया हुआ सत्कर्म आपका खुद का होना चाहिए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। जब किसी के प्राण छूटते हैं, 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुखसेज करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदिक दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें, खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो, अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा, इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें, आप बैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में, कि आप बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि बैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम बैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि बैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप बैकुंठ मत जाओ, बैकुंठ नाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में। भगवान बैकुंठ अधिपति तुम्हारे सम्मुख हो। हम बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारे पास में नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम जो लेन देन करते हो ना, पैसे का, इतने आए इतने गए, उसका तो तुम्हारे पास में हिसाब रहता है। परंतु जो तुम पुण्य कमाए, जो तुमने पाप इकट्ठा करा, इसका कोई लेन देन तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे पास में होगा। इसका लेन देन तो जब प्राण छूटेंगे, बस प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा, उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई। सारा हिसाब तुम्हारे पास, लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो।
परिवार से नहीं डरना मत डरो, समाज से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराणों से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ हूं, मैंने अमृत शिव महापुराण का पी रखा है इसलिए शायद बचा हूं। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से बचा हूं, मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बच सकूं। राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधुएं भी ध्यान से सुन ले। आपके मन में यह भाव ना आए कि कथा आप करा रहे हो, ये तो आपके पिताजी जिनका नाम ही उमाशंकर है, और ये आपकी माताजी जिनका नाम स्वयं नारायणी है, स्वयं नारायणी। ये उनका पुण्य है जो आप तीनों भाई आनंद में विराजमान होकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे तो वो उमाशंकर जी प्रसन्न होंगे के लिए मेरे पुत्रों ने कथा कराई। भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और ये राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधु पोते पोतियाँ ये शिव महापुराण रूपी गंगा को लेकर आए हैं इस अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। आपके ये आपका फल नहीं, ये आपके पूर्वजों का है। और जितने लोग टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप आधा घंटा कहीं एक जैसे नहीं बैठ सकते, बस केवल नाटक आता है, जब आधा घंटा बैठ जाते हो तो बैठ जाते हो। तुम 2 घंटा 3 घंटा एक जैसे कहीं नहीं बैठ सकते। वो तो 3 घंटा अगर कथा के सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, आसन लगाकर, जमीन पर अगर कथा सुन रहे हो 3 घंटे एक टकटकी लगाकर, तो ये आपकी सामर्थ्यता नहीं, ये तो आपके पूर्वजों की कृपा और मेरे शंभू की दया होगी, इसलिए आप एक जगह पर बैठकर कथा को सुन रहे हो। नहीं तो 3 घंटे में तो तुम ना जाने कितने आसन लगा लेते, चाय पी आते, चले जाते, आ जाते, 50 काम कर लेते, दिन में जाके सो जाते। पर शंकर बल दिया है तुमको, ये तुम्हारे पूर्वजों की एक आनंद का आशीर्वाद है जो 3 घंटा बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कोई कह रहा था गुरुजी हम तो बैलेंस ही इसलिए संभाल के रखते हैं मोबाइल में कि हमको कथा सुनना है, फिर उसके बाद में भले हमारा बैलेंस खलास हो जाए, समाप्त हो जाए, हमें कोई दिक्कत, पर कथा सुनने तक हम समाप्त ना हो, इसलिए हम उसको हमारा नेटवर्क का बैलेंस जो है संभाल कर रखते हैं। नेटवर्क कथा सुन ले फिर पता चलेगा। ये उसने करा है कृपा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुराणों में तो वो दिया गया है साहब, बस एक बार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो रोग भगवान शंकर की कृपा से भी समाप्त हो सकते। शिव की कृपा से भी समाप्त। एक मेरा निवेदन, पूरे विश्व से रहेगा। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों ने सारे अनुष्ठान करे, आप लोगों ने सारे अभिषेक पूजन सब कुछ करा। एक निवेदन है, हमारी पद्म पुराण में गंभीर बीमारी से छूटने के लिए ज्वर हरणा अपमार्जन स्तोत्र का पाठ है। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं।
आपा मार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में। ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, भगवान शिव। और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सकें।